नीट परीक्षा में कथित धांधली सामने आने के बाद पीड़ित छात्र अपने परिवार के सदस्यों के साथ लगातार विरोध जता रहे हैं। इस बीच राजनीतिक दल भी केंद्र सरकार को लगातार इस मामले में घेर रहे हैं। इसी क्रम में आप के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए केंद्र को घेरा है और कहा है कि नीट परीक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी धांधली सामने आई है। ये सोचने वाली बात है कि 24 लाख परिवार की इस एक परीक्षा की तैयारी में लगे होते हैं, लेकिन जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली होने लगे, इसे धंधा बनाकर पेपर बेचे जाएं, तो यह अपराध देशद्रोह से कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो नीट परीक्षा होती है उस पर एक बहुत बड़ी धांधली सामने आया है। ये नीट परीक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी देश में मेडिकल के एडमिशन होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो इस परीक्षा के माध्यम से ही बच्चों का दाखिला होता है। देश में लगभग 1 लाख के आसपास टोटल सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में और लगभग 24 लाख बच्चे इस परीक्षा को देते हैं। जब बच्चे इस परीक्षा को देते हैं तो वो बहुत यंग एज में होते हैं, 11वीं 12वीं से, और अब तो कम कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर्स के आने के बाद से 10वीं से ही बच्चा उसकी तैयारी करने में लग जाता है। इतने यंग एज में जब बच्चा लगता है तो वो बच्चा अकेले उस परीक्षा की तैयारी में नहीं लगता है, उसका पूरा परिवार इस परीक्षा की तैयारी में लगता है। अब आप सोचिए कि 24 लाख परिवार इस परीक्षा की तैयारी में दिन रात लगे होते हैं, और जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली हो, इसको धंधा बना दिया जाए, पेपर्स को बेचा जाए, तो ये किसी देशद्रोह से कम अपराध नहीं है। मैं आपको बताऊं, नीट के संबंध में 2 प्रमुख धांधली के इल्जाम लगे हैं जो सामने आए हैं। सबसे पहला तो पेपर लीक का मामला है। ये पेपर लीक हुआ 24 घंटे पहले बिहार में पेपर लीक हुए और लगभग 60 लाख से 70 लाख में पेपर बिके। वहां एसआईटी का गठन किया गया और वो एसआईटी कह रही है कि एक इंटर स्टेट गैंग है जो ये कर रहा है। इसी सीरीज में गुजरात में गोधरा में एक कोचिंग सेंटर के जरिए पेपर बेचे गए। 33 लाख से 50 लाख के आसपास में पेपर बेचा गया। तो पेपर लीक होके बेचने का एक मामला है। इसके अलावा एक दूसरा पक्ष भी है, वो है मार्किंग का। अब इतने बड़े परीक्षा में, और एक एजेंसी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको सिर्फ परीक्षा लेने के लिए गठित किया गया है, वो जो मार्किंग है, जो नंबर्स दिए हैं, उस पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप उसमें देखेंगे कि इस परीक्षा के दौरान 67 लोग रैंक 1 आए। देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे लोग एक साथ पहले रैंक पे आए, या एक आदमी आता है रैंक 2 आदमी रैंक 1, 3-4 आदमी से ज्यादा रैंक बनाना पॉसिबल नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेशन पे ऐसा होगा। 67 लोग, चलो बच्चे तैयारी किए आ गए। इस 67 लोगों में से 6 लोग ऐसे थे जो एक ही सेंटर से रैंक 1 आए, और वो सेंटर हरियाणा में, हरियाणा के झज्जर में। तो 67 लोग रैंक 1 आए, 67 लोगों में से 6 लोग एक ही सेंटर से रैंक 1 आए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।